कल्पना कीजिए कि एक सुबह आप अपनी आंखें खोलते हैं और आपको धीरे धीरे एहसास होता है कि आज कुछ अलग है। सड़क पर वही भीड़ है, वही शोर है, वही भागती दुनिया है। लेकिन लोगों के चेहरों पर गुस्से की वह चिंगारी कहीं दिखाई नहीं देती। न कोई चिल्ला रहा है, न कोई बहस में आवाज ऊंची कर रहा है, न ही किसी की भौहें तन रही हैं। और तब आपके मन में एक सवाल उठता है कि क्या होगा अगर इंसान को गुस्सा ही न आए। सुनने में यह विचार बहुत सुकून भरा लगता है, क्योंकि गुस्सा ही तो है जो रिश्ते तोड़ता है, दोस्ती बिगाड़ता है, परिवारों में दरार डालता है और कई बार एक पल की आग में पूरी जिंदगी जला देता है। लेकिन क्या सच में गुस्से के बिना दुनिया बेहतर हो जाएगी? विज्ञान कहता है कि गुस्सा कोई बेकार भावना नहीं है। ये हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से से जुड़ा है जो खतरे को पहचानता है और हमें बचाव के लिए तैयार करता है। जब हमारे साथ अन्याय होता है या हमें लगता है कि कोई हमारी सीमाओं को लांघ रहा है, तब गुस्सा एक चेतावनी की तरह काम करता है। अब सोचिए, अगर यह चेतावनी ही बंद हो जाए। शुरुआत में दुनिया बहुत शांत लगेगी। सड़कों पर झगड़े नहीं होंगे, छोटी छोटी बातों पर मारपीट नहीं होगी, दफ्तरों में बॉस और कर्मचारी के बीच तीखी बहसें नहीं होंगी, स्कूलों में बच्चे एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, घरों में दरवाजे पटकने की आवाजें गायब हो जाएंगी। बहुत से अपराध जो गुस्से के क्षणों में हो जाते हैं, शायद कभी होंगे ही नहीं। समाचार चैनलों पर चीख चिल्लाहट कम हो जाएगी और सोशल मीडिया पर नफरत भरी टिप्पणियां लगभग खत्म हो जाएंगी। यह सब सुनकर लगता है कि गुस्सा न होना तो किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि गुस्सा सिर्फ तोड़ता नहीं है, वह बनाता भी है। इतिहास उठाकर देखिए तो पाएंगे कि जब जब समाज में कोई बड़ा बदलाव आया है, उसके पीछे लोगों के भीतर भरा हुआ गुस्सा ही रहा है। गुलामी के खिलाफ लड़ाइयाँ, अन्याय के विरुद्ध आंदोलन, महिलाओं के अधिकारों की मांग, मजदूरों की आवाज, ये सब शांति से नहीं, बल्कि भीतर जल रहे आक्रोश से जन्मे थे। अगर लोगों को कभी गुस्सा ही ना आता, तो शायद वे अत्याचार को चुपचाप सह लेते, क्योंकि उन्हें गलत के खिलाफ खड़े होने की भावना ही महसूस न होती। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि गुस्से के समय शरीर में ऐसे रसायन निकलते हैं जो हमें साहस और ऊर्जा देते हैं। यही ऊर्जा हमें डर के बावजूद कदम उठाने की ताकत देती है। अब कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां इंसान शांत तो है, लेकिन इतना शांत कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या हो रहा है। किसी का हक छीना जा रहा है, किसी पर जुल्म हो रहा है, लेकिन देखने वाला बस कंधे उचकाकर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि भीतर से कोई आवाज उफाई उसे झकझोरती ही नहीं। दफ्तरों में कर्मचारी अन्यायपूर्ण नियमों को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि विरोध करने का भाव ही नहीं बचा। सरकारें जो चाहें फैसला लेती हैं और जनता चुपचाप मान लेती है, क्योंकि गुस्से के बिना सवाल उठाने की आग बुझ चुकी है। कुछ लोग इसे आदर्श शांति कहेंगे, लेकिन कुछ इसे एक खामोश कैद बताएंगे। मनोवैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि गुस्सा सिर्फ बाहर निकलने वाली भावना नहीं, बल्कि एक संकेत है। यह हमें बताता है कि हमारी कोई सीमा टूट रही है। अगर यह संकेत ही ना मिले तो इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि कब उसे रुकना चाहिए और कब बोलना चाहिए। रिश्तों में भी ऐसा ही होगा। पति पत्नी एक दूसरे पर चिल्लाएंगे नहीं, लेकिन वे अपनी तकलीफें भी खुलकर कह नहीं पाएंगे, क्योंकि गुस्सा वह भाव है जो कई बार दबे हुए दर्द को शब्द देता है। बिना गुस्से के लोग मुस्कुराते रहेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर खालीपन बढ़ता जाएगा। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि दबाई गई भावनाएं एक समय के बाद उदासी, अकेलेपन और भावनात्मक शून्यता में बदल जाती हैं। इंसान बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। अब इस कल्पना को और आगे ले चलते हैं और सोचते हैं कि अगर किसी तकनीक या दवा के जरिए इंसान के दिमाग से गुस्से को हमेशा के लिए हटा दिया जाए। शुरुआत में इसे दुनिया की सबसे बड़ी खोज कहा जाएगा, युद्ध रोकने का उपाय, अपराध खत्म करने की कुंजी। लेकिन धीरे धीरे इसके दुष्परिणाम सामने आने लगेंगे, क्योंकि बिना गुस्से के इंसान सिर्फ आज्ञाकारी बन जाएगा। वह सवाल नहीं करेगा, वह चुनौती नहीं देगा, वह बदलाव की मांग नहीं करेगा। शक्तिशाली लोग और व्यवस्थाएं इसका फायदा उठाएंगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि सामने खड़ा व्यक्ति कभी भड़केगा ही नहीं। कुछ दार्शनिक इसे भावनात्मक गुलामी कहते हैं, जहां शरीर आजाद है लेकिन आत्मा बंधी हुई है। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि गुस्सा इंसान की जीवन ऊर्जा का एक रूप है,